हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में जो हरियाणा जुडिशरी एग्जामिनेशन है इसमें कुछ स्ट्रेटजीज हैं, कुछ तरीका है पढ़ने का। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो इस पर्टिकुलर पोस्ट में हम सारे का सारा एनालाइज करते हैं कौन सी पर्टिकुलर जगह से किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, और दूसरा कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि हम इसमें कवर करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज टाइप ऑफ क्वेश्चंस और देखते हैं कि क्वेश्चन फॉर्मेशन कैसी आती हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। सारे के सारे एग्जांपल्स यहां पे कवर किए हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे दोस्तों, जो इंडियन पीनल कोड है, अब यहां पे देखते हैं जो इंडियन पीनल कोड है इसके तकरीबन 17 क्वेश्चंस। दैट मींस दोस्तों यहां पर हम लेके चल रहे हैं इट कैन बी +-2, ठीक है। 15 हो सकता है, 17 हो सकता है। अब यहां पर जो नंबर है बहुत बड़ा नंबर है इंडियन पीनल कोड का। दूसरा एनालिसिस देखते हैं, वन इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यहां से तकरीबन 15 क्वेश्चंस। दैट मींस कि दोस्तों यहां पर कुछ आइडेंटिफाइड सब्जेक्ट्स हैं जहां से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, और उत्तराखंड में आपको मैं बता दूं एक बार ऐसा एग्जामिनेशन पेपर आया था 2 साल पहले जहां पे 12 से 13 इलस्ट्रेशंस कवर्ड थी। टोटल 15-16 क्वेश्चंस थे आईपीसी के, 12-13 इलस्ट्रेशंस कवर्ड थी। दैट मींस इलस्ट्रेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वीडियो के आगे जाके हम सब्जेक्ट वाइज थोड़ा एनालिसिस करेंगे कहां से हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे देखिए सीपीसी में 16 क्वेश्चंस। कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत बार स्टूडेंट्स ये पुट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कवर होता है, हरियाणा में ये नहीं होता। बेसिकली क्या है, इसको जीके वाले पार्ट में कवर करते हुए अगर प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखा जाए तो 5-7 क्वेश्चंस मिनिमम यहां पर कवर किए जाते हैं, ठीक है। तो मैंने मैक्सिमम साइड कवर किया है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। अब एविडेंस एक्ट, यहां से एवरेज, क्योंकि +-2 हम लेके चल रहे हैं, आप लेके चलो 10 से 11 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे एविडेंस एक्ट में से। तो दोस्तों सम टोटल अगर लगाया जाए, देखिए ये जो पार्ट है, ठीक है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इवन जीके का कुछ पार्ट जहां से हमें 5 to 7 क्वेश्चंस मिनिमम कवर किए जाएंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों अगर हम इस डिवीजन का ध्यान रखते हैं काफी अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है। आप देख के चलिए तकरीबन 60 क्वेश्चंस हमने जो आइडेंटिफाइड एरिया यहां से निकाला है पिछले ईयर्स का एक बार एनालिसिस करते हुए, 50 से 60 क्वेश्चंस इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में से अगर 16-17 सब्जेक्ट्स हमें स्टडी करने हैं, उसमें से हमें मालूम रहे कहां से मेजर पार्ट कवर किया जाएगा। दैट मींस तकरीबन जो यहां पर अगर 125 क्वेश्चंस हैं, हाफ ऑफ द पेपर इज आइडेंटिफाइड फ्रॉम 6-7 सब्जेक्ट्स। इस चीज का ध्यान रखेंगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट और सोगा का जो एनालिसिस है, यहां से 10-12 क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। हिंदू प्लस मुस्लिम को मिला के 10 से 12 क्वेश्चन एवरेज, ठीक है। तो ये सारा एनालिसिस है कहां से क्या क्या पार्ट कवर किया जाता है। अभी आगे बढ़ते हुए वी विल इवन कवर द इलस्ट्रेटिव पार्ट कि प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस एग्जामिनेशन में। अब देखिए पार्टनरशिप एक्ट +-1, 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये मोर और लेस हायर साइड है, ठीक है। स्पेसिफिक रिलीफ में +-2, मतलब 2 से लेकर तकरीबन 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। और यहां पर बता दूं मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चंस आपको इसी के मिल जाएंगे, किसके, अमेंडमेंट एक्ट के, ठीक है। अमेंडमेंट एक्ट के मिल जाएंगे। आगे जाके भी एनालिसिस करते हैं कहां कहां से क्या क्या क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। तो दोस्तों ये एनालिसिस है पूरा पेपर का, जो आपके यहां पर एग्जामिनेशन में 125 क्वेश्चंस का डिवीजन है, ठीक है। तो आपका ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये सब्जेक्ट्स है, यहां से मेजॉरिटी पार्ट कवर होने वाला है। और ये सारे का सारा डिवीजन है कहां कहां से क्या क्या चीजें कवर की जाएंगी, ठीक है। तो हमने +-1 का वेरिएशन लिया है। पहले भी एक वीडियो पोस्ट किया था जहां पर 10 ईयर एनालिसिस किया गया था, बट इसमें हम थोड़ा एक 1 स्टेप अहेड बढ़ रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट्स पेंडिंग छोड़े गए थे, वो भी यहां पे कवर किए जा रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों कुछ ऐसी डिविजन्स हैं, कुछ ऐसे हेडिंग्स हैं जहां से हर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। तो 1 बाय 1 एक बार हम इसको एनालिसिस कर लेते हैं। अब देखिए मैक्सिम वाले पार्ट में, मैक्सिम सारे के सारे लॉ सब्जेक्ट्स, ठीक है, वहां से कवर किए जा सकते हैं, ठीक है। इग्नोरेंशिया फेसेट
एक्सक्यूज एक्ट, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ठीक है, लाइकवाइज ऑट्रिफाइज इक्विट, ऑट्रिफाइज कन्विक्ट, सेक्शन 300 सीआरपीसी। अब यहां से सेक्शन बेस्ड मैक्सिम्स भी आ सकते हैं और जनरल पूरे लॉ में से। दैट मीन्स एक बार आपको पूरे का पूरा मैक्सिम वाली लिस्ट गो थ्रू करनी चाहिए। दूसरा जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट है, मतलब अगर मैं एवरेज लेके चलूं पूरे के पूरे पेपर में मिनिमम आपको 5 से 7 क्वेश्चंस, ठीक है, इलस्ट्रेशन पार्ट। अब वो इलस्ट्रेशन वाले पार्ट जैसे कि इंडियन पिनल कोड में मेजॉरिटी पार्ट कवर किया जा सकता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कुछ पार्ट, ठीक है, एविडेंस एक्ट के बहुत ज्यादा चांसेस हैं जहां से इलस्ट्रेशन पार्ट में से पुट किया जाता है, लाइकवाइज कुछ पार्ट सिविल प्रोसीजर कोड का। ठीक है, दैट मीन्स कि दोस्तों जब हम इलस्ट्रेशंस की बात करते हैं, डायरेक्ट जो आपको प्रोविजन है, अब जैसे एविडेंस में क्या वो चीज रेलेवेंट है या नहीं है, सीपीसी में इलस्ट्रेशन में कुछ पार्ट दिए गए हैं कि कौन से पार्टी लायबल होगी, ठीक है, कि लायबल ए है कि बी है, डायरेक्टली इलस्ट्रेशन पुट की जाती हैं यहां से। ठीक है, लाइकवाइज एलाइड सब्जेक्ट में से जब हम इलस्ट्रेशंस की बात करते हैं, इलस्ट्रेशन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एग्जामिनेशन का, स्किप मत कीजिए। देन इवन दो यहां पर ये सेक्शन नंबर वाला पार्ट हमने कवर किया है कि सेक्शन नंबर के अकॉर्डिंगली एनालिसिस किया जाता है, बट दोस्तों ध्यान रखिए थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है। जो ये चीज पहले पीक पे थी 2014-15 के आसपास कि काफी हद तक सेक्शन नंबर पुट किए जाते थे, ठीक है, अब जो है ट्रेंड तकरीबन 2017 से लेके अभी तक का जो ट्रेंड चल रहा है कि सेक्शन नंबर पुट तो किए जाते हैं बट इतने ज्यादा नंबर्स नहीं होते। ज्यादा नंबर मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको 8-10 क्वेश्चंस मिलेंगे जो सेक्शन नंबर के रिगार्डिंग होंगे, ठीक है, बट स्टिल 2 या 3 क्वेश्चंस भी वेरी करते हैं, क्योंकि देखिए 4 नंबर का एक क्वेश्चन है तो यहां से आपके 8 से लेके 12 नंबर मिनिमम कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए। बेयर एक्ट के रिगार्डिंग कुछ कीवर्ड्स रहते हैं। अब बार बार मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे थेफ्ट के 5 एसेंशियल्स हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा एसेंशियल कवर्ड है कौन सा नहीं है। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के अंदर एविडेंस में डिफरेंट चीजों की बात की गई है, कौन सा पार्ट कवर्ड है कौन सा नहीं है। दैट मींस इंपॉर्टेंट वर्ड्स या कीवर्ड्स हर जगह आप कवर करेंगे। ठीक है, अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करेंगे कि आईपीसी के अंदर एक वर्ड यूज किया गया है वॉन्टनली। वॉन्टनली ये पिछले कुछ 1-2 साल पहले एग्जामिनेशन में आया था क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर किस सेक्शन में वर्ड यूज किया गया है। अपना कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए कौन सा सेक्शन है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, उसके बाद कुछ केस रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं। अब दोस्तों ऐसा है कि जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं किसमें क्या हेल्ड किया गया, अगर आप उसकी एक ब्रीफ सी लिस्ट बना लेंगे तो काफी हेल्प करेगी आपको ये चीज। जब आपने उसकी लिस्ट बना ली किस केस लॉ में क्या चीज कवर की गई। उसके अलावा पनिशमेंट, अब चाहे आप आईपीसी की बात करो, ठीक है, लाइकवाइज कुछ अमाउंट या फाइन, ठीक है, जैसे सीपीसी के अंदर ऐसे ऐसे पर्टिकुलर अमाउंट दी गई हैं, कहीं पे 3000 है कहीं पे 5000 है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, केस लॉज में आप एक बार लैंडमार्क कवर करते हुए देन वी मूव विद द लेटेस्ट में से ज्यादा एक आधा क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, तो आपको इसकी ब्रीफिंग रखनी होगी एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, हमेशा उन चीजों पे वर्क कीजिए जहां से मेजॉरिटी क्वेश्चन पेपर कवर होगा, पहले उस चीज को प्रॉपर वर्क करके फिर जहां से एक आधा क्वेश्चन कवर होना है उन चीजों पे बाद में मूव कीजिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। अब दोस्तों देखिए, अगर हम ट्रेंड एनालिसिस करें, पहले क्या होता था कि 2011, 12, 13, ठीक है, जो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पहले चलते रहे, पहले के टाइम से लेके अब जो चल रहा है 2021 के आसपास, ठीक है, पहले था कि सेक्शन बेस्ड या डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब तकरीबन 40% पेपर भी कवर हो जाता था। ठीक है, फिर ये हो गया 30%, फिर हो गया 20%। ठीक है, बट स्टिल अगर 10% पेपर भी कवर किया जाए, अपने एग्जामिनेशन का एक पर्टिकुलर वेटेज है इसके रिगार्डिंग। इसका मतलब है कि डायरेक्ट जैसे सेक्शन नंबर दिया हुआ है या कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड कवर किया है तो इसको हम नहीं स्किप कर सकते, क्योंकि बेटा यहां पर ऐसा है कि जुडिशरी बेस्ड एग्जामिनेशन है, लॉ का तो एग्जामिनेशन है नहीं कि हमने 10-12 क्वेश्चन रीड किए और पर्टिकुलर एग्जामिनेशन क्रैक हो गया। यहां पर आपको इलेबोरेटिव चीजों की नॉलेज रखनी होगी।
लाइकवाइज जैसे मैं कोर्सेज में हर चीज बताता हूं कि बेरट में कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड है, कहां से क्वेश्चन पुट किया जाएगा, ठीक है, आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। और दोस्तों एक चीज बता दूं कि हरियाणा की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसमें तकरीबन 30-35 डेज का ये कवरेज है। आपको एक टारगेट बेस्ड स्टडी करनी होगी कि इस पर्टिकुलर डेट तक आपको ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। अगर आप प्रिपरेशन पहले कर चुके हैं, इट विल बी ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप उन चीजों को फिर से रिकॉल करके अपना टारगेट बेस्ड स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। अब आप यहां पे चेक कीजिए किसी भी सब्जेक्ट में, अब जैसे किसकी पावर क्या है, ये आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ले सकते हैं। कुछ ऑफेंसेस के रिगार्डिंग जब पनिशमेंट की बात करते हैं, कहीं पे वर्ड यूज किया जाता है एंड, कहीं पे यूज किया जाता है और, ठीक है, कि दोनों कवर्ड है या दोनों में से कोई भी कवर्ड है। तो यहां पर आप इस पर्टिकुलर चीज का ध्यान रखेंगे बेयर एक्ट में। अब कुछ इलस्ट्रेटिव पार्ट, जैसे मैंने बात की, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेट, दैट इज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, मैक्सिम पुट किए जा सकते हैं, ठीक है। इंडियन पीनल कोड में यहां पर दोस्तों कुछ कोर एरियाज हैं, ठीक है। कोर एरिया मतलब अगर हम लेके चले 40 से 50% एरिया जो पेपर का है, ठीक है, जब हम वर्ड यूज करते हैं कि ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी, ठीक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये पर्टिकुलर एक तरह का कोर एरिया है। दैट मीन्स कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पहली बार पढ़ते हैं, आपको कुछ कोर एरियाज पे वर्क करना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली एमसीक्यूज क्या है, क्वालिफाई करने वाला पेपर है। तो अगर आप पहले कोर एरियाज पे वर्क करेंगे, आपकी कट ऑफ इजीली अचीव हो पाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिए कि आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि पर्टिकुलर कोर एरियाज क्या हैं। अब 2013 अमेंडमेंट एक्ट के बाद, ठीक है, नॉर्मली देखने को मिलता है, नॉर्मली ये चीज देखी जाती है कि 326 का, 354 का, 376 का ऐसे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप इलस्ट्रेशन बेस, सेक्शन एरिया, इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर चीजों को मार्क करेंगे, राइट। अब ये पर्टिकुलर कुछ एग्जांपल्स हैं जो डिफरेंट पर्टिकुलर पेपर्स में ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। जनरल एक्सेप्शंस के रिगार्डिंग यू कांट स्किप द एरिया। जनरल एक्सेप्शंस हो गए जिसमें आरपीडी का क्वेश्चन नॉर्मली देखने को मिलता ही है, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी, प्रॉपर्टी, और यहां पर आईपीसी में 1 to 120 बहुत ज्यादा हेडिंग्स, ये चीजें कवर की जाती हैं। तो आप इस एरिया को, प्लस आपको एक और एरिया बताते हैं कि जब आप गो थ्रू करते हैं अगेंस्ट द प्रॉपर्टी एंड अगेंस्ट द बॉडी, ये पर्टिकुलर ऑफेंसेस, यहां से मेजॉरिटी पेपर कवर होने के चांसेस हैं। तो आप इस पर्टिकुलर चीजों पे वर्क करेंगे पहले बिफोर मूविंग फर्दर, ठीक है। अब ये इलस्ट्रेटिव बेस कुछ है, जैसे हेडिंग का डायरेक्टली पूछा है कि फ्रॉडलेंटली कहां पे कवर्ड है, ठीक है। इन केस ऑफ ऑफेंस ऑफ थ्रेट, ये भी एक तरह का एग्जांपल कवर किया हमने यहां पे, ठीक है। अब दोस्तों क्रिमिनल प्रोसीजर में यहां पर हल्का सा डिफरेंट है, ठीक है। जैसे हम 3 कंपोनेंट्स कवर करते हैं, वन इज इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, और मेंस के रिगार्डिंग यहां से मेजर एरिया कवर किया जाता है इन्वेस्टिगेशन प्लस इंक्वायरी, और अगर एक आधा क्वेश्चन आ जाए दैट इज फ्रॉम ट्रायल। बट यहां पर आप लेके चलो कि एमसीक्यूज में भी तकरीबन 30-40% पेपर आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 30-40 मतलब 3 या 4 क्वेश्चंस, और कुछ आप इंक्वायरी में से एक्सपेक्ट कर सकते हैं एट अ हेडर। बट अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट कुछ एरियाज हैं जो हम कई बार स्किप कर देते हैं। दैट इज 1 to 81, 300 से लेकर 327 तक, ये पर्टिकुलर लिमिटेशन वाला पीरियड जो स्टार्ट होता है। ये पर्टिकुलर एरियाज भी आपको अच्छे से गो थ्रू करने हैं जब हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करते हैं। तो दोस्तों इन सब चीजों को अगर आप पहले प्लान्ड वे से चलेंगे तो इस प्रिपरेशन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 50 दिन का टारगेट लेके चलिए कि आपको ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक बार गो थ्रू करने हैं, ताकि आपके पास एट द एंड 10-12 दिन रह जाएं रिवीजन के लिए। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये पर्टिकुलर एग्जांपल के तौर पे लिखा है, ठीक है। कई बार ऑप्शन आती है कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, कई बार पूछा जाता है क्या वो पावर किसके पास है, ठीक है। ये पर्टिकुलर चैप्टर कब इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। तो ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आपको अच्छे से गो थ्रू करना है। लाइकवाइज अब एविडेंस के रिगार्डिंग जैसे 6 to 16 है, आप 5 से लेके चलो।
ये पर्टिकुलर एरिया जहां पे रेलेवेंसी की पर्टिकुलर उसके पार्ट में से नॉर्मली 5 से 55 तक हम कवर करते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है, जिसमें से इस टाइप के क्वेश्चंस के पर्टिकुलर क्या इस पर्टिकुलर सेक्शन में किसी पर्टिकुलर वर्ड की बात की गई है या नहीं की गई। दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द एविडेंस एक्ट, ठीक है। कोई जो विटनेस है जब वो राइटिंग या साइन में ओपन कोर्ट में एविडेंस देता है वो क्या माना जाएगा, ठीक है। और जब हम बात करते हैं कि जब हम यहां पर 122, 123, 124, ठीक है, ये सारा पार्ट 125, 126 सारा एमसीक्यू बेस्ड प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अब विटनेस वाले में से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि यहां से आपको एक दो क्वेश्चंस आएंगे, राइट। अब वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है, ये इलस्ट्रेटिव है, आपको जो बताया कि यहां पर ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पे कुछ आइडेंटिफाइड एरियाज ये भी हैं। आप जब पढ़ते हैं 16 तक का पार्ट, आपको एक दो क्वेश्चंस वहां से मिलेंगे मिनिमम, ठीक है। फिर एडमिशन का, देन कन्फेशन का आपको एक आधा क्वेश्चन यहां से भी मिलेगा। डाइंग डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग सेक्शन की कैटेगरीज पूछ लेते हैं, 32 एक में का कवर्ड है, 2 में का कवर्ड है, 3 में का कवर्ड है, ठीक है। उसके बाद 40 से लेके 44 तक का इंपॉर्टेंट एरिया है। देन कुछ इन बिटवीन कंटेंट है, जैसे प्राइवेट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ऐसे, ठीक है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्डन ऑफ प्रूफ का पूरा सेगमेंट किसी की भी हेडिंग पुट कर सकते हैं। उसके बाद आ गया स्टॉपल 115 में डील किया गया है। लाइकवाइज विटनेसेस वाले पार्ट में से एक आधा क्वेश्चन आपको मिनिमम यहां से क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं एविडेंस एक्ट में, ठीक है। उसके बाद सीपीसी कैसे पढ़ना है, कैसे याद रखना है, दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले भी ये पर्टिकुलर वीडियो कवर की थी जिसमें हल्का सा ब्रीफिंग दिया था कि सीपीसी में टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे पुट किए जाते हैं, ठीक है। आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, प्लस कुछ एडिशनल वीडियोस सीपीसी के रिगार्डिंग पोस्ट की हैं कि चार्ट बना के ऑर्डर के साथ साथ सेक्शन नंबर्स को रीड करना है। दोस्तों अगर आप इंडिपेंडेंट लिस्ट पढ़ते हैं, जो आप इंडिपेंडेंट लिस्ट पढ़ते हैं किसकी, कि सीपीसी के सेक्शन नंबर्स ये हैं, ऑर्डर नंबर ये हैं, कंबाइन करके पढ़िए कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर नंबर के साथ ये पर्टिकुलर सेक्शन नंबर्स कवर्ड है। अगर आप लिंकिंग बना के पढ़ोगे तो जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं यहां पर, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, डायरेक्टली ऑर्डर नंबर के रिगार्डिंग पुट किया जाता है, कुछ इनडायरेक्ट है, मतलब वो इन डेप्थ जाके रूल्स के रिगार्डिंग ये सब पुट किया जा सकता है, इसकी रेशो थोड़ी कम है। उसके बाद इलस्ट्रेशंस या नंबर्स, कहीं पे पेनल्टी दी है, कोई अमाउंट का जिक्र किया है, ये भी पार्ट कवर्ड है सीपीसी में, ठीक है। तो इसको हम नहीं छोड़ सकते, जैसा कि हमने पहले ब्रीफिंग देखी कि डिवीजन में ये भी एक तरह का मेजर सब्जेक्ट है सीपीसी, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स के रिगार्डिंग, रिट्स के रिगार्डिंग नॉमिनल क्वेश्चन पुट किया जाता है, आर्टिकल नंबर के रिगार्डिंग, स्केड्यूल में से या लैंडमार्क जजमेंट जो हमने बात की, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, राइट। ये भी एक लिस्ट है, इलस्ट्रेटिव है, कि आपको आइडिया मिले कैसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं हरियाणा एग्जामिनेशन में। और कई बार स्टूडेंट में डाउट रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कवर भी है या नहीं है, तो दोस्तों जीके का पार्ट मान के आप इसकी प्रिपरेशन जरूर करेंगे, ठीक है। 3, 4, 5 क्वेश्चंस भी आए, एक बड़ा मेजॉरिटी पार्ट बन जाता है अगर वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है जब, ठीक है। जैसे कि ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, आपको इन पर्टिकुलर पॉइंटर्स का भी ध्यान रखना है। उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसमें 2 या 3 मिनिमम क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं, छोटा सा एक्ट है, बट जब वो 4 नंबर मिलते हैं उसका रोल बहुत बड़ा है इस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना कि अमेंडमेंट एक्ट के जो सेक्शंस हैं वहां से आपको काफी क्वेश्चंस, मतलब ये भी हो सकता है कि अमेंडमेंट एक्ट में से पुट किया जाए सिर्फ क्वेश्चन, ठीक है। इसका बिल्कुल ध्यान रखना है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो भी प्रोवाइड की है अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, राइट। सेक्शन नंबर्स यहां पे इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर एक्ट के। देन कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड है, वॉइडेबल है, कॉन्ट्रैक्ट का जो दिया रहता है। देन कोएर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, इसके सारे बेसिक एसेंशियल्स, ठीक है। उसके अलावा जब हम पूरे का पूरा ये पार्ट गो थ्रू करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, चाहे आपका पार्टनरशिप एक्ट हो गया, इनमें से आप थोड़े इजी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब
अगर ये एक्ट को फर्स्ट टाइम पढ़ने को टाइम भी लगता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ा सा लेंदी है, बट मुद्दा ये है क्वेश्चन इजी होगा, स्किप मत कीजिए। ठीक है, तो पार्टनरशिप का एग्जांपल ये है कि जैसे कहीं पे बात की गई है कि मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स होगा या फिर फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ ऑल द पार्टनर्स वो चीज पास करेंगे, तो इन बारीकियों को ध्यान में रखना है। माइनर के रिगार्डिंग पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार 28 का डायरेक्टली सेक्शन नंबर पुट कर लेते हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट एरिया है पार्टनरशिप एक्ट में से। ठीक है, बहुत बेसिक सा एक्ट है, एक बार इसको रीड करके आप एटलीस्ट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करने लायक हो जाएंगे, तो स्किप मत कीजिए इस पार्ट को। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट में हाँ यहां से एक ये ऐसा एक्ट है जहां से डायरेक्टली सेक्शन नंबर या फिर इंपॉर्टेंट जो वर्ड हैं किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पुट किए जा सकते हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे, छोटे एक्ट समझ के स्किप मत करना, हर जगह से दो तीन क्वेश्चंस करते हुए आपके 15-20 क्वेश्चंस बन जाएंगे इन टोटल। राइट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एग्जांपल, कौन सी चीज कहां पे डिफाइंड है, आपको देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इनके जो डेफिनेशन क्लॉज हैं वहां से चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन पुट किया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। राइट, ये एक इलस्ट्रेटिव क्वेश्चन यहां पे पुट किया है। कोर्ट्स एक्ट, कोर्ट्स एक्ट में देखिए आपको जस्ट ये याद रखना है कहां पर किस अथॉरिटी की बात की गई है, मतलब किस सेक्शन में किस पर्टिकुलर कोर्ट की बात करी जा रही है। आपको कोर्ट एक्ट में इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, इजीली सॉल्व कर पाओगे एग्जामिनेशन में अगर आपने 2-3 बार इसको एक्ट को ब्रीफिंग दी होगी। ठीक है, अब रेंट एक्ट में पावर किसके पास है, कंट्रोलर के पास है, अथॉरिटी का नाम क्या यूज किया गया है। ठीक है, या किस सेक्शन में क्या चीज कवर्ड है। अब 13 के रिगार्डिंग बहुत चांसेस रहते हैं कि सेक्शन 13 का क्वेश्चन आ सकता है। डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट के रिगार्डिंग डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर पुट कर लेते हैं। अब डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट के रिगार्डिंग जैसे सेक्शन नंबर पुट कर लिया कि कहां पे कवर्ड है, तो इन आइडेंटिफाइड एरियाज का आप ध्यान रखेंगे। राइट, हिंदू लॉ, ठीक है, हिंदू लॉ की जो ब्रीफिंग है, अगर आप एक बार एक्ट को पढ़ते हैं कि रजिस्ट्रेशन जैसे 8 में कवर्ड है, कंडीशंस 5 में कवर्ड है। ठीक है, डाइवोर्स के रिगार्डिंग जब 13 के रिगार्डिंग क्वेश्चन पुट कर लेते हैं। ठीक है, डाइवोर्स के जो पार्ट्स हैं पुट कर लेते हैं कि इसका बेस क्या हो सकता है। ठीक है, लाइकवाइज लेजिटिमेसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पुट करते हैं। 24-25 का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है, मेंटेनेंस, पेंडेंटिलिटी एंड परमानेंट। ठीक है, तो ऐसे जो पर्टिकुलर सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं हिंदू लॉ में पुट किए जा सकते हैं, तो एक्ट को बिल्कुल स्किप मत करना। गार्डियनशिप एक्ट ऑलरेडी बहुत छोटा सा एक्ट है। ठीक है, और बाकी जो छोटे छोटे एक्ट हैं 1-2, वहां से आपको 1-2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि अगर आपने एक बार बेयर एक्ट को गो थ्रू किया है काफी इजी रहेगा कंटेंट को पढ़ना। अब बात आती है मुस्लिम लॉ। देखिए दोस्तों, एमसीक्यूज के लिए पूरे की पूरी किताब अगर आप पढ़ेंगे तो वर्ड्स में कंफ्यूजन होती है बच्चों को। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप कहीं से ब्रीफिंग कि किस पार्ट में शिया के रिगार्डिंग क्या पॉइंट है, सुन्नी के रिगार्डिंग क्या पॉइंट है। ठीक है, मुत्ता मैरिज का मीनिंग क्या है, ऐसे बेसिक जो चीजें हैं, इद्दत पीरियड किसमें कितना कवर्ड है, ऐसे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों होप आपकी ये पर्टिकुलर प्रेपरेशन में ये वीडियो जो है आपको प्रेपरेशन में हेल्प करेगा। आप सबसे पहले जो आइडेंटिफाइड एरियाज है जहां से हमने बताया कि पिछले काफी सालों का एनालिसिस करते हुए कि ऐसे एरियाज से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, तो आप इन पे पहले वर्क कीजिए, बिकॉज ये आपको हेल्प कर सकता है मिनिमम 60 to 70% पेपर कवर करने में। ठीक है, जो कि बहुत बड़ा चंक है, अगर आप इतना भी सही कर दो आपका कट ऑफ क्लियर हो सकता है। ठीक है, मेहनत 90% पे वर्क करो आप, टारगेट कम से कम लेके चलो कि आपको स्कोर करना है 380 के आसपास, जो टोटल स्कोर है इसका हरियाणा का। अगर आप 380 प्लस लेके चलेंगे तो तकरीबन आपका कट ऑफ टारगेट आप सिक्योर साइड चलेंगे। ठीक है, 380 प्लस, इससे भी ऊपर। ठीक है, बट हाँ पास में कई बार 365 368 भी कट ऑफ गई है, बट हमें हायर साइड पे लेके चलनी है ताकि किसी भी तरह का
यहां पर लैक ना रहे, क्योंकि दोस्तों यहां पर है तो ये क्वालिफाइंग स्टेज, ठीक है, बट हमें बिल्कुल भी कोई भी एरिया ऐसा नहीं छोड़ना जिस वजह से कि सिर्फ मिनिमम कुछ पॉइंट से एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम आए, राइट। तो इन चीजों पे वर्क करते रहिए। हरियाणा की टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है 23 तारीख से, आप उसको चेक कर सकते हैं। आपको टारगेट मिलेगा कितने दिनों में कौन कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो बड़ी इजीली आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। आपको 3-3 4-4 दिन, और जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं उनमें 1 दिन या 2 दिन का टारगेट मिलता रहेगा कि ये सब्जेक्ट मेरे को इतने इतने दिन में कंप्लीट करने हैं। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन। आप अपना 100% दीजिए, इन एरियाज पे जरूर वर्क करते रहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बेल आइकन को क्लिक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब हम और वीडियोस पोस्ट करेंगे आपको उसके रिगार्डिंग अपडेट मिलता रहेगा। थैंक्स अ लॉट।